औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको मैं पढ़ कर सुनाता हूँ पहले। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, पॉइंट आउट वन फीचर इन प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया दैट इज़ सिमिलर टू वन फीचर दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द बेल्जियम। तो हमें कोई एक फीचर यानी कि इंडियन फेडरलिज्म में पॉइंट आउट करना है जो बिल्कुल सिमिलर है बेल्जियम की फेडरलिज्म से जो है मिलता जुलता है। तो सिमिलर फीचर क्या है वो? वन सिमिलर फीचर इन द फेडरलिज्म ऑफ इंडिया एंड बेल्जियम इज दैट बोथ द कंट्रीज हैव federation in which two types of governments are there, and out of these two governments central government is more powerful as compared to state government. As we know, फेडरल गवर्नमेंट हमें वो पावर वो गवर्नमेंट होती है जहाँ पे रेजिडुअल पावर, जहाँ पे कुछ पावर जो है वो स्टेट के पास होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्पेशल पावर्स रेजिडरी पावर्स होते हैं वो ज़्यादातर स्टेट्स के पास होते हैं। जैसे कि इसका एक मॉडल हमें मिलता है यूएसए में। लेकिन जो इंडिया का फेडरलिज्म है थोड़ा डिफरेंट काइंड का फेडरलिज्म है। इसको हम पार्टी यूनियन एंड पार्टी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो इसका ये फीचर जो बेल्जियम से मिलता है वो ये है कि कंट्रीज़ हैव द फेडरेशन इन विच टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स आर दियर। तो दो किस्म की गवर्नमेंट है यहाँ पे, आउट ऑफ विच टू गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल। यहाँ पे जो है पावर जो है वो टिल्ट है टुवर्ड द सेंटर, यानी कि सेंटर जो है वो मोर पावरफुल है एज कम्पेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट। अदरवाइज फेडरलिज्म का जो है ये उसूल नहीं होता है। लेकिन गवर्नमेंट जो बट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐसे किस्म का फेडरलिज्म है जहाँ पे मेन पावर जो है वो है टिल्ट टुवर्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट। डिफरेंट फीचर, अब इससे मुख्तलिफ क्या है डिफरेंट फीचर्स? थ्री टाइप्स ऑफ द लिंग्विस्टिक ग्रुप्स आर लिविंग इन बेल्जियम एंड थ्री ऑफ द गवर्नमेंट्स आर देयर इन बेल्जियम। तो एज वी नो कि बेल्जियम में जो है तीन लैंग्वेज बोली जाती हैं। तो फिर वहाँ पे तीन हुकूमतें जो हैं वो बेल्जियम में आती हैं। फर्स्ट वन है सेंट्रल गवर्नमेंट, वहाँ पे एक गवर्नमेंट है वो दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेकंड टाइप इज़ द स्टेट गवर्नमेंट, दूसरी है स्टेट गवर्नमेंट है। एंड द थर्ड टाइप ऑफ द गवर्नमेंट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट, तीसरी है कम्युनिटी गवर्नमेंट विच इज़ elected by the people belonging to one language community and which has a powers related to issues like education, cultural and linguistic एट्सेट्रा। तो यहाँ पे जो है मेन पावर जो है वो कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास है, जो जिसको लोग इलेक्ट करते हैं, जिसको लोग चुनते हैं एज वन लैंग्वेज कम्युनिटी उसको चुनते हैं। एंड वहाँ पे जो पावर्स जो है जो जैसे एजुकेशन पे असर पड़ सकता है, एजुकेशन पॉलिसी बनाती है, कल्चरल लिंग्विस्टिक वगैरह है, वो इसी गवर्नमेंट के पास होती है, कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास। तो एक हो गया हमारा एक क्वेश्चन। तो दूसरा हमें हमें यहाँ पे है, what is the main difference between the federal form of government and the unitary form of government? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या फ़र्क है, वो किससे कहते हैं? फर्स्टली, पहली चीज़, इन ए यूनिटरी गवर्नमेंट देयर इज़ ए कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यूनिटरी गवर्नमेंट में हमें ज़्यादातर पावर जो है वो किसके पास होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं। वायरएज इन फेडरल गवर्नमेंट पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द यूनिट, सेंटर एंड द स्टेट। लेकिन जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट की बात है वहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं पावर्स, कुछ पावर सेंटर के पास होते हैं, कुछ होते हैं स्टेट्स के पास, या फिर जिसको हम फेडरल बोलते हैं कुछ उनके पास होते हैं। दूसरी बात ये सेकेंडरी, in a unitary government the units are created for administrative convenience and they are mere parts of the agents of the central government, whereas in federal the units possesses their own entities. तो यहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट में जो स्टेट्स होते हैं वहाँ पे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से उनके पास पावर्स होते हैं, अदरवाइज़ उनके जो मेन पावर्स होते हैं वो सेंटर के पास होते हैं, यूनिट के पास होते हैं। लेकिन जब जहाँ तक फेडरल गवर्नमेंट का ताल्लुक है वहाँ पे फेडरल के पास यानी स्टेट्स के पास अपने बहुत बड़े पावर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा पावर्स होते हैं, होम पावर्स होते हैं, रेजिटरी पावर्स होते हैं, मिलिट्री पावर्स, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह सब जो है वो जो इस फेडरल जो है वो एज ए कंट्री एज ए सेपरेट स्टेट जो है वहाँ पे फंक्शन करती है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में।